सत्यपाल मलिक ने सियासत को गरमा रखा है और जब से उन्होंने पीएम मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, खुलासे शुरू किए हैं, तब से वो लगातार खबरों में बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर समेत 4 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। देश में बड़ा राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां सत्यपाल मलिक की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक के समर्थन में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। मुश्किलें इस लिहाज से कि ये एक नैरेटिव रखा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया है सीबीआई का उनको नोटिस आ गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई के अधिकारी उनके घर पर आकर उनसे पूछताछ करेंगे, फिर उनके हिरासत में जाने की खबरें भी सामने आने लगी थी। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो एक ये तो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सत्यपाल मलिक भूले हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो समर्थन भी जुटा रहे हैं और इस समर्थन में उनके साथ में कई ऐसे लोग आ रहे हैं, खासतौर पर किसान, जाट समुदाय और खाप पंचायतें। ये वो कोर समर्थक है सत्यपाल मलिक का जो उनके साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है और किसान आंदोलन पर उनके स्टैंड को भूलना नहीं चाहिए। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि सत्यपाल मलिक सीबीआई के रडार पर क्यों हैं, साथ ही साथ में कौन कौन उनका समर्थन कर रहा है, पीएम मोदी के खिलाफ पूर्व राज्यपाल ने क्या कह दिया जिस पर बवाल हो गया, कौन कौन समर्थन दे रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए सत्यपाल मलिक से सीबीआई पूछताछ क्यों करने वाली है या करेगी। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई जो है उसने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नोटिस दिया था। ये नोटिस उन्हें जम्मू कश्मीर में हुए कथित इंश्योरेंस घोटाले के मामले में कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए दिया गया था। दूसरी बार है जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उन्हें अक्टूबर 2022 में बुलाया गया था। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस और सिविल कामकाज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की है। ये कथित भ्रष्टाचार के वो मामले हैं जिन्हें सत्यपाल मलिक कई बार दोहरा चुके, कई बार सामने रख चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया था और पीएम मोदी के खिलाफ कई बड़ी बातें कह दी थी। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलें पास करने के एवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उनके मुताबिक एक फाइल जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस दिए जाने और दूसरी किरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े काम की थी। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनसे ये 2 फाइलें पास करवाना चाहते थे। सत्यपाल मलिक से सीबीआई की पूछताछ के बाद से दिल्ली की पुलिस की पूछताछ चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस से घिरे सत्यपाल मलिक का एक वीडियो खासा वायरल हो गया। दरअसल करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली के आरके पुरम पुलिस थाने में मलिक बैठे रहे। पुलिस ने साफ कर दिया कि पूर्व राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस को यह साफ इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह तेजी से फैल रही थी। मलिक के समर्थकों का दावा है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई खापों के प्रतिनिधि, खाप पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनके प्रतिनिधि आरके पुरम थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। इन प्रतिनिधियों ने कहा केंद्र सरकार ने अगर मलिक के साथ कुछ भी गलत करने का प्रयास किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला ने कहा, मलिक ने निडर होकर देश, समाज, किसान, गरीब और मजदूर तबके के हित में आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसा साहसिक कार्य उन्हीं के राज्यपाल रहते हुए पूरा हुआ है। सभी खाप और किसान जत्थेदारी सत्यपाल मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिलहाल खाप प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को सत्यपाल मलिक से जुड़ी कई मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। साहसिक कार्य उन्हीं के राज्यपाल रहते हुआ यानी जो 370 हटाने का मामला है, इसको भी सामने रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जो है वो कड़े फैसले लेते हैं, किसानों गरीबों के साथ में खड़े हुए हैं। इनकी ये भी मांग है कि पूर्व राज्यपाल मलिक को संविधान के अनुसार मिलने वाली वो सभी सुविधाएं दी जाएं जिन्हें केंद्र सरकार ने छीना है। लिहाजा सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक कार्य किया। इस वजह से उनकी जान को खतरा है। उन्हें Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। अगर मलिक पर कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। हमला होने की स्थिति में देश शांत नहीं बैठेगा। मलिक ने तथ्यों के साथ केंद्र सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्षी दलों से 2-2 सदस्यों की कमेटी बनाकर उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो सभी खाप पंचायतें आगे की रणनीति तय करेंगी। इस बाबत राष्ट्रपति से मिलकर मांग पत्र सौंपा जाएगा।
हरियाणा के जींद जिले से आए नौगामा खाप के प्रधान दलबीर सिंह बीबीपुर ने बताया कि केंद्र सरकार जानबूझकर मलिक को परेशान कर रही है। मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जो खुलासे किए हैं उससे केंद्र सरकार परेशान हो उठी है। सीआरपीएफ के 40 जवानों के बलिदान की सच्चाई को देश जानना चाहता है। मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, वो सुरक्षा बलों से जोड़ा है इस मामले को। खटकड़ खाप के उप प्रधान लीला छापड़ा बोले कि मलिक ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी, उसके बाद भी वो लगातार किसानों के हक में बोलते रहे हैं। ये बातें केंद्र सरकार और भाजपा को रास नहीं आ रही है। केंद्र सरकार अपने विरोधी नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को लगा देती है। अब वही काम मलिक के साथ हो रहा है। किसान वर्ग मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सरकार ने मलिक को लेकर कोई भी गलत कदम उठाया तो देश भर के किसान केंद्र के खिलाफ आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। गौर करने वाली बात है कि जब राज्यपाल रहे तब भी किसान आंदोलन में केंद्र सरकार का विरोध करते सत्यपाल मलिक दिखाई दिए थे। और कृषि कानूनों की वापसी जो है ये केंद्र सरकार को किस तरीके से गंभीर लगा था मुद्दा, इसको जताती है। सत्यपाल मलिक किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। आज की बात नहीं है, वो जिस भी पार्टी में रहे, वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम दलों में रह चुके हैं, लेकिन किसानों के साथ वो जुड़े रहे हैं। वो उनका एक ऐसा समर्थक वर्ग रहा है जो उनके साथ हमेशा जुटा रहा है। किसानों की ये सहानुभूति, खाप पंचायतों की ये सहानुभूति सत्यपाल मलिक को एक बड़ी ताकत भी बना सकती है। सत्यपाल मलिक क्या किसी बड़े आंदोलन के साथ में आगामी चुनाव के पहले दिखाई देंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वो 4-4 बार राज्यपाल रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से राजनीति में अब वो पूरी तरह कूद गए हैं, ये स्पष्ट है कि सत्यपाल मलिक आने वाले दिनों में कुछ एक्टिव पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं। उसका रूप क्या होगा, किसी राजनीतिक दल के साथ होंगे या फिर संगठनात्मक तौर पर किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे, ये देखने वाली बात होगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।